नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड में पंचायत चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर यदि ज्यादा प्रभावी नहीं रही तो चुनाव जरूर करा लिए जाएंगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली। कोरोना की तीसरी लहर का यदि राज्य में खासा असर पड़ता है तो दिसंबर में चुनाव नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी शुरू कर दी है। आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराने से पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे, तत्पश्चात पंचायतों के चुनाव होंगे। ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव में 1 वर्ष विलम्ब हो चुका है। हालांकि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बढ़ाया गया है। झारखंड में अब राज्य में ही शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा ही होगी। पीटी की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। ज्ञात हो कि अब तक जेएससी की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं 2 चरणों में यानी कि पीटी और मेंस के रूप में ली जाती रही है, लेकिन अब परीक्षा केवल 1 चरण में ही होगी। वहीं विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को ज्यादा मौके मिलेंगे। के अलावा आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास न्यूनतम 10वीं पास होने की योग्यता होनी चाहिए। झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली को गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बता दें कि नई नियमावली के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए 2 अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा से काम चलाएगा, जिसके तहत पहला पेपर क्वालिफाइंग होगा जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। वहीं पेपर 2 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का होगा एवं तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी उम्मीदवारों को पेपर 2 और पेपर 3 में अलग अलग 30% अंक लाने होंगे, तभी वह पास होंगे। बता दें कि पेपर 2 और पेपर 3 के अंक जोड़कर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बता दें कि राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है। अभ्यर्थियों को इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना होगा, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, तुड़ुक, कुमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया भाषा को चिन्हित किया गया है। संसद में हंगामा करने वाली विपक्षी पार्टियों पर पीएम मोदी ने आज जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वह भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत कर दुनिया में छा रहा है। जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए। आज महंगाई और जासूसी मामले पर कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के हर युवा की जासूसी करा रही है। राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा भी उठाया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार सच्चाई को छिपा रही है। उन्होंने बीजेपी पर युवाओं की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। संसद में विपक्ष के हंगामे को बीजेपी ने गैर जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद ठप करने की जिद पर अड़ा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पेगासस जासूसी के कोई सबूत नहीं है। सदन में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की है। ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता उनसे पूछती है कि संसद क्यों नहीं चल रही है, सांसद देश के करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बिरला के मुताबिक हंगामा कर रहे सांसदों का सदन में व्यवहार वाजिब नहीं है।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि टीएमसी सांसदों की राज्यसभा लॉबी वाली घटना के बारे में आधा सच बताया जा रहा है। कल टीएमसी महिला सांसद ने चैम्बर का कांच तोड़ दिया। इस घटना में एक महिला सुरक्षा अधिकारी घायल हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत की। इस संबंध में उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा और कहा कि बंगाल में टीके की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने यूपी में वैक्सीन की ज्यादा आपूर्ति होने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के वैक्सीन वाले बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा। अमित मालवीय ने संसद में स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को साझा करते हुए लिखा कि क्या आप पढ़ सकते हैं राहुल? उम्मीद है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीन लग जाएगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिशन 2022 के तहत बीजेपी को घेरने आज साइकिल पर निकले। उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाली। सरायकेला बार एसोसिएशन का चुनाव 10 अगस्त को होना है। इसके लिए सारी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गुरुवार को इलेक्शन कमेटी द्वारा बार भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कमेटी ने बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग से संबंधित सारे उपकरणों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा चुनाव में सम्मिलित सभी 30 उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया गया है। यह सूची झारखंड बार काउंसिल रांची द्वारा वेरीफाई की जा चुकी है। साथ ही इसकी जानकारी बार एसोसिएशन से जुड़े संबंधित सभी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। बता दें कि 10 अगस्त को होने वाले बार चुनाव के मद्देनजर कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बार भवन की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन सहित विद्युत विभाग को चुनाव के समय लगातार विद्युत आपूर्ति बहाल रखने को लेकर संबंधित विभागों से पत्राचार भी किया गया है। इधर वोटर लिस्ट प्राप्त होने के बाद सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सेवा सदन अस्पताल सहित अवर बाजार के अन्य भवनों को तोड़े जाने से संबंधित नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यह रोक तब तक लगी रहेगी जब तक उचित फोरम में अपील की व्यवस्था नहीं हो जाती। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह में अपीलीय प्राधिकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति करे ताकि नगर निगम से पास आदेश के खिलाफ प्रार्थी अपील दाखिल कर सके। ऐसा नहीं करने से हाई कोर्ट पर ही बोझ बढ़ रहा है। साथ ही कोर्ट ने रांची एसएसपी को अपर बाजार में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। वहीं कोर्ट ने अपर बाजार में पार्किंग जोन बनाने और नो पार्किंग जोन बनाने का निर्देश भी दिया। हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सिर्फ झारखंड की भलाई के लिए सोच रहे हैं। नगर निगम कानून सम्मत कार्रवाई करे, लेकिन अगर किसी का घर तोड़ने की परिस्थिति आ रही है तो सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर ले। कोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। इस बार झारखंड के 13 आईपीएस अधिकारियों का एक साथ तबादला किया गया है। इसके तहत आईजी प्रिया दुबे को बोकारो आईजी के पद से हटाकर आईजी ट्रेनिंग बना दिया गया है। इसके अलावा हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस को अपराध अनुसंधान विभाग का एसपी बनाया गया है। वहीं मनोज रतन चौथे को हजारीबाग का नया एसपी बनाया गया है। वहीं पाकुड़ के एसपी मनीलाल मंडल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं एसपी बनाया गया। अंजनी कुमार झा को अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया गया है। प्रशांत आनंद को पुलिस अधीक्षक लातेहार का पुलिस अधीक्षक एवं आतंकवाद निरोधी दस्ता झारखंड के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं अब कुमार पुनसे को पुलिस अधीक्षक चतरा अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक रेल और जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो कुमार गौरव को एसएसपी जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक कोडरमा बनाया गया है एवं राकेश रंजन को एसडीपीओ सरायकेला के पद से हटाकर एसपी चतरा बनाया गया है।